आज हम हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी का। तो हम सबको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिसी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो उसमें जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो उस पॉलिसी को ऐसे फॉर्म करते हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चल पाए और उनको कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो उस पॉलिसी के दौरान उस पॉलिसी की हेल्प से ले पाए। टॉप मैनेजर्स, आपको पता होगा कि तीन लेवल एक बिजनेस का होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो बिजनेस पॉलिसी ना ही सिर्फ हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है बट टॉप लेवल मैनेजर्स की जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको भी स्टडी करती है। तो बिजनेस पॉलिसी हम कह सकते हैं कि इट्स अ स्टडी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। बिजनेस पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को, उसका कोई भी डिसीजन होता है, लॉन्ग रन में अफेक्ट करती है और वो हमें प्रोवाइड करती है जो भी हमें डिसीजंस लेने होते हैं। अगर हम एक बिजनेस पॉलिसी का कोई एग्जाम्पल लें तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे HR पॉलिसीज होती हैं या फिर आप कह सकते हो मार्केटिंग पॉलिसी होती हैं। तो वो बेसिकली क्या पॉलिसी होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं, चाहे वो लीगल चीज़ हो कोई या चाहे वो हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमें अगर कोई भी मार्केटिंग डिसीजन लेना है, मार्केटिंग फील्ड में कोई डिसीजन लेना है कि हमें कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा फैलाना है और ज़्यादा प्रमोशन करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, तो वो डिसीजंस मार्केटिंग पॉलिसी से लिया जा सकता है। अगर हम देखें कि बिजनेस पॉलिसी की क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हमें एक बिजनेस पॉलिसी अच्छी बनानी होती है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें देखना होता है। तो अगर हम पढ़ें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी बिजनेस पॉलिसी बनाएं तो उसमें परफेक्टली स्टेटेड होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए वो बन रही है और क्या मोटिव है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो एकदम स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होनी चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। ये ना हो अगर हम पॉलिसी किसी और प्रॉब्लम के लिए या किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन हम किसी और फेस पे लेना चाहते हैं लेकिन हम सोच किसी और बारे में रहे, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली स्टेट होना चाहिए हर चीज़। सो इट शुड बी टू द पॉइंट, इट शुड बी क्लियर। देन थर्ड इज रिलायबल। रिलायबिलिटी मैटर करती है क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई डिसीजन लेना है और अगर वो डिसीजन सही नहीं लिया गया तो रिलायबिलिटी किस बात की आई, फिर पॉलिसी क्यों कैसे अच्छी बनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिलायबल होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा रिलायबल होनी चाहिए कि वो हमें सक्सेस दिला सके और हम जो भी डिसीजन ले वो एकदम करेक्ट डिसीजन ले। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, यानी कि उसमें काफ़ी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हमें समझने में ही टाइम लग जाए। क्योंकि हम बिजनेस पॉलिसी इसलिए बनाते हैं कि अगर हमें कोई भी क्विक डिसीजंस लेने हैं तो हम उस पॉलिसी का इस्तेमाल करके वो डिसीजन ले पाए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी लॉज हैं, अगर वो सिंपल नहीं होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो हम उसके लॉ को समझने में डिफिकल्टी करेंगे और गलत डिसीजंस लेंगे। तो वो एक सिंपल होनी चाहिए बिजनेस पॉलिसी। उसके बाद वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए अगर हमें बिजनेस पॉलिसी चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। हर चीज़, हर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, रोज़ कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो वो पॉलिसी इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि अगर हमें उसको चेंज करना हो या कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें उसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट चेंज करना हो तो वो इतनी फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब है कि जब भी हम उसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंटेशन एक ईजी वर्ड याद रख सकते हैं आप, कि जब कोई भी बिजनेस पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो वो स्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसी कोई पॉलिसी बना दें जो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो या फिर वो इम्प्लीमेंट करना ही इतना डिफिकल्ट है, तो वो इसकी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद पढ़ने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस पॉलिसी की। तो बिजनेस पॉलिसी की इंपॉर्टेंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक है हमारा बिजनेस से रिलेटेड, यानी ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या क्या इंपॉर्टेंस देती है, उसके लिए क्यों बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉलिसी, क्यों हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है,
और क्यों हमारी एक पर्सनल डेवलपमेंट जो यानी कि जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको एक्चुअली इससे क्या बेनिफिट होता है। तो बिजनेस के लिए बिजनेस पॉलिसी ये इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। सो इट एक्चुअली ट्रबल शूट्स द प्रॉब्लम। आप इसको पॉइंट्स में याद रख सकते हैं, और पॉइंट्स में जब भी आप एग्जाम में कोई भी आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो इन पॉइंट्स के बाद उसको अंडरलाइन करके उसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, ताकि उस आंसर, एक तो आंसर भी थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा बड़ा होगा, और आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिजनेस पॉलिसी हेल्प करती है उसको ट्रबल शूट करने में। कोई भी बिजनेस में जब एक बिजनेस पॉलिसी बनती है तो उसकी जो पब्लिक इमेज होती है वो भी अच्छी बनती है, बिजनेस को एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज मिलती है। सेकंड, बिजनेस के लिए ये है कि जो भी वर्क होता है वो काफी सिस्टमैटिक होता है। तो सिस्टमैटिक वर्किंग से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से फुलफिल हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में सारे इंडिविजुअल्स एक सिस्टमैटिक वर्क करेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव हो पाएंगे। उसके बाद क्योंकि हम बात कर रहे हैं गोल्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये ऑल्सो हमें हेल्प करता है इन अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। सो हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स लिख सकते हैं, ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट को बिजनेस पॉलिसी कैसे इंपॉर्टेंट क्यों है एनवायरमेंट के लिए? तो जब हम एक बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पर बनना चाहिए, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस हो, चाहे वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, जिससे इंडिविजुअल्स वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और हर कोई एक एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड रहता है। तो बिजनेस पॉलिसी जब बनी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को, इंडिविजुअल्स को ये पता होता है कि अगर उनके पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उनके पास बिजनेस पॉलिसी है टू लुक इनटू, एंड दे कैन टेक बेटर डिसीजंस बिकॉज ऑफ इट। सो दे हैव पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट। देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। Why there is no discrimination? Because the policy is being made without any discrimination। यहाँ पे किसी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी इंडिविजुअल में, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन से कोई भी बिजनेस पॉलिसी नहीं बनती है। अगर कोई रूल बिजनेस पॉलिसी में बना है, कोई लॉ है, तो वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है एक बिजनेस एनवायरनमेंट में देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। Also, if there is no discrimination, there is lot of productivity because employees work really hard to achieve those objectives, those organizational objectives. So they have teamwork as well. So it automatically creates a positive working environment. And also, there is both formal and non-formal environment. Non-formal because they have no discrimination, so they have really good positive environment to work on. And formal environment is of course because it's an organization, so it is a formal environment. Now we'll move to personal development की importance personal development में क्या आती है। तो जैसे हमने एनवायरनमेंट और बिजनेस में पढ़ा कि जैसे बिजनेस की पब्लिक इमेज बहुत पॉजिटिव होती है, एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो एक इंडिविजुअल है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिससे वो ज़्यादा काम कर पाता है और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर पाता है। ऑल्सो जो रिलेशनशिप हैं बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर वो बहुत हेल्दी बनते हैं। सो देयर इज हेल्दी रिलेशनशिप, सो पर्सनल डेवलपमेंट भी उसमें होती है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी टुवर्ड्स importance for business, importance for environment, and then importance for personal development. You can also add some other points as well, क्योंकि importance तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको कैसे एक बिजनेस पॉलिसी हेल्प करेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू कॉलेज ट्यूटर।